दोस्तों नमस्कार। परीक्षा के पूर्व करंट अफेयर्स की तैयारी बहुत महत्वपूर्ण होती है। आपको हर वीडियो में मैं अक्सर बताता रहता हूं, लेकिन करंट अफेयर्स की तैयारी तब महत्वपूर्ण होती है जब आप ये जज कर लें कि आपने जो तैयारी की है आपके मन मस्तिष्क में कितना वो तैयार हुआ है, कितना फैक्ट आपने एब्जॉर्ब किया है। जैसे मान लीजिए कि आपने जनवरी से लेकर सितंबर तक का करंट अफेयर्स पढ़ा, इन 9 महीनों का करंट अफेयर्स आपने पढ़ा। अब सवाल है कि आप कौन सी ऐसी प्रणाली है जिसके माध्यम से ये पता चल जाए कि आपने जो पढ़ा है वो आपने कंठस्थ किया है कि नहीं, उसको आपने समझा है कि नहीं। और इसका एक सीधा सा और सरल सा रास्ता है, और वो रास्ता क्या है? रास्ता वही है जो एग्जाम होता है। लेकिन एग्जाम चूंकि डायरेक्ट फाइट होती है, उसके पहले आपको तैयारी के लिए ऐसे एग्जाम की तरह ही कोई ऐसी प्रविधि हो, कोई टेक्निक हो जिसके माध्यम से आपको ये पता चल जाए कि आपकी तैयारी कितनी है। और ये टेक्निक होती है क्वेश्चंस की प्रवृत्ति। क्वेश्चन के माध्यम से आपको ये देखा जाए कि आपकी तैयारी का स्तर क्या है। और अगर क्वेश्चन के साथ साथ कुछ और चीजें आपके लिए मिल जाए तो क्वेश्चन के साथ, जैसे मान लीजिए मैं एग्जांपल दे रहा हूं, मान लीजिए आसियान की बैठक है। आसियान की बैठक है, प्रधानमंत्री मोदी इसमें हिस्सा लेने गए हैं। अब आसियान की बैठक से संबंधित प्रश्न आपके समक्ष आएगा कि मोदी साहब ने आसियान की बैठक में कहां हिस्सा लिया। ठीक है, इसके बारे में आपसे पूछा जाएगा। आपको 4 विकल्प बताए जाएंगे, ए बी सी डी। इसमें से कोई एक विकल्प आप बताएंगे कि ये सही है। लेकिन इसी से संबंधित सारी चीजें, इसकी ज्योग्राफी, इसकी हिस्ट्री और भी जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होते हैं, अगर आपको बता दिया जाए तो आप एक करंट के साथ साथ कई सारे इंफॉर्मेशन से लबरेज हो जाएंगे और आपकी तैयारी में 4 चांद लग जाएंगे। ऐसे ही हमारी किताब है जिसका नाम है करंट क्विज। करंट क्विज जो किताब है, इस किताब में जनवरी 2024 से लेकर सितंबर 2024 तक की करंट अफेयर्स की जो घटनाएं हैं, चाहे वो राष्ट्रीय हो चाहे अंतर्राष्ट्रीय हो, आर्थिक परिदृश्य हो, सांस्कृतिक परिदृश्य हो, पर्यटन हो, कला संस्कृति हो, या शॉर्ट जीके हो। शॉर्ट जीके का मतलब खेल, नियुक्तियां, निधन, अन्य परिदृश्य हों, जो भी परिदृश्य हों, उन सारे परिदृश्यों को क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में लिखा गया और इसके साथ साथ उसमें एडिशनल जानकारी भी प्रोवाइड की गई। तब आपकी तैयारी बहुत बेहतर हो जाएगी। आप ये जज कर पाएंगे कि आपकी तैयारी का स्तर क्या है। अब करंट क्विज 2024 में हमने कंटेंट को कैसे प्रेजेंट किया है, हमारा प्रेजेंटेशन कैसा है, इसके लिए आपको किताब के अंदर चलना पड़ेगा। मैं आपको दिखाता हूं कि हमने कैसे प्रेजेंट किया है अपनी किताब को। तो देखिए, सबसे पहला जो मैंने खोला है ये है नेशनल अफेयर्स। ये राष्ट्रीय परिदृश्य है और राष्ट्रीय परिदृश्य से संबंधित जितने करंट अफेयर्स हैं इस सेक्शन में कवर किए गए हैं। मैं एग्जांपल के लिए 2-3-4 प्रश्नों को आपके समक्ष रख रहा हूं, जिससे आपकी एक समझ विकसित हो जाए कि हमने तैयारी कैसे करनी है और हमने तैयारी करने के क्रम में इस किताब को निर्मित कैसे किया है। जैसे पहला प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। निम्न कथनों पर विचार कीजिए, पहला प्रश्न है। कथन क्या है? 21 से 23 सितंबर 2024 के मध्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त राज्य अमेरिका की यात्रा पर रहे, यह कथन है। दूसरा है, इस यात्रा के दौरान उन्होंने 4थे क्वाड लीडर्स सम्मेलन में हिस्सा लिया। अब पूछ रहा है कि उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन या कौन से कथन सही हैं। अब ये आपको बताना रहेगा, तो इसका उत्तर है दोनों कथन सही है। चलिए, प्रश्न का अभ्यास यहां से आपने कर लिया। एक प्रश्न आपको मिला, उसका उत्तर आपने दे लिया। लेकिन एडिशनल जानकारी क्या क्या है आप देखिए। इस किताब की खासियत यही है कि न केवल आपको अभ्यास करवाएगी, बल्कि उससे संबंधित जो भी एडिशनल इंफॉर्मेशन होगी उसको भी प्रोवाइड करेगी। अब इसमें क्या एडिशनल इंफॉर्मेशन है ये देख लीजिए आप। हेडिंग दी गई है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संयुक्त राज्य अमेरिका की यात्रा। इसके संदर्भ में प्रश्न में आपने देखा ही। अब कब की गई? 21 से 23 सितंबर 2024 के मध्य की गई है। ये इसमें इस जानकारी को दिया गया है। अब इस यात्रा के दौरान उन्होंने वहां आयोजित 4थे क्वाड लीडर समिट में हिस्सा लिया 2024 में। साथ ही उन्होंने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा तथा UNGA में समिट ऑफ द फ्यूचर को भी संबोधित किया। दीज आर एडिशनल इंफॉर्मेशंस। ये एडिशनल इंफॉर्मेशन कई बार एग्जाम में पूछ लेता है। मतलब ये है कि आपको मेन क्वेश्चन तो मिल ही रहा है, उससे संबंधित अगर घुमा फिरा के कोई आयोग, कोई भी कमीशन आपसे सवाल पूछता है तो आपसे वो जाया ना हो, आप उसको कर लें। इसके बाद है, अमेरिका ने भारत के लगभग 297 प्राचीन पुरावशेषों को, जिन्हें तस्करी कर बाहर ले जाया गया था, भारत को सौंपे। अब एक प्रश्न इसमें भी बन रहा है
कई बार प्रश्न आ सकता है कि अमेरिका ने कितने प्राचीन पुरावशेषों को तस्करी करके जो ले जाया गया था भारत को सौंपे, तो आप कहेंगे 297। एक प्रश्न, दो प्रश्न, एक प्रश्न यहां है। क्वाड लीडर समिट 3 प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र महासभा UNGA 4 प्रश्न। मतलब एक छोटे से प्रश्न में कितने सारे प्रश्न हैं आप इसमें देख सकते हैं। आगे है, इनमें से ज्यादातर पूर्वी भारत की टेराकोटा कलाकृतियां हैं, जबकि अन्य वस्तुएं पत्थर धातु। इसके बारे में चर्चा की गई है। साथ ही 15वीं-16वीं सदी की जैन तीर्थंकर की कांस्य से मूर्ति। अब जैन तीर्थंकर की कांस्य मूर्ति के संदर्भ में अगर चर्चा कर रहा है तो यह भी एक प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। यह एडिशनल इंफॉर्मेशन है जिसके माध्यम से कम से कम आप एक प्रश्न में, एक क्वेश्चन में आपको 5 क्वेश्चन 5 आपको मिल रहे हैं। और इसके साथ साथ एक और खासियत इस किताब की है, और वो खासियत क्या है कि हमने इसमें रिलेटेड स्टैटिक जीके भी दे दिया है। मतलब अगर किसी भी देश के बारे में, किसी भौगोलिक परिस्थिति के बारे में बात कर रहे हैं, राजनीतिक परिस्थिति के बारे में बात कर रहे हैं, ऐतिहासिक परिस्थिति के बारे में बात कर रहे हैं, तो उससे रिलेटेड स्टैटिक जी को भी इस किताब में दिया गया है। जैसे अमेरिका कब स्वतंत्र हुआ, तो 4 जुलाई 1776। ये एक स्टैटिक जीके है, लेकिन आपके एग्जाम में कई बार ये पूछ सकता है। ब्रिटेन ने यूएसए को एक स्वतंत्र देश के रूप में कब मान्यता दी, 1781। अमेरिका के पहले राष्ट्रपति कौन थे, जॉर्ज वाशिंगटन। मतलब 5 क्वेश्चन वहां से, 5 क्वेश्चन वहां से, और 3 क्वेश्चन यहां से। एक कंटेंट में आपको 8 प्रश्न मिल रहे हैं। आप समझिए 8 प्रश्न मिल रहे हैं। और इसका तरीका ये है, इसके तरीके को और थोड़ा सा मैं आपको दिखा देता हूं एक आध दो प्रश्नों के माध्यम से। और जैसे और भी प्रश्न है, देखिए भारत की स्वतंत्रता के समय कौन अमेरिका का राष्ट्रपति था, भारत की यात्रा करने वाले पहले अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे, भारत के गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि बनने वाले पहले अमेरिकी राष्ट्रपति कौन है। तो ये सारी चीजों को मतलब 8 नहीं, 8 से ज्यादा 11-12 क्वेश्चन एक क्वेश्चन में आपको देखने को मिल रहा है। जैसे एक प्रश्न और है, प्रश्न है तीसरा वर्ल्ड फूड इंडिया 2024 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यह प्रश्न है। पहला जो कथन है 19 से 22 सितंबर 2024 के मध्य यह कार्यक्रम भारत मंडपम नई दिल्ली में आयोजित हुआ। इस कार्यक्रम का भागीदार देश दक्षिण कोरिया है। 2 प्रश्न है, 2 कथन है, इसके माध्यम से आपको बताना है क्या सही है। इसमें केवल एक कथन सही है। अब इसके बारे में पूरी डिटेलिंग दी गई है, तीसरा वर्ल्ड फूड इंडिया 2024। अब इसमें लिखा क्या गया है, खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में नवाचार, प्रौद्योगिकी और स्थिरता का एक बड़ा कार्यक्रम है ये, जिसके बारे में चर्चा की जा रही है। कब आयोजित किया गया है, तो 19 से 22 सितंबर 2024 के मध्य इसको आयोजित किया गया है। कहां आयोजित किया गया है, भारत मंडपम नई दिल्ली में किया गया है। किसके द्वारा आयोजित किया गया है, तो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय भारत सरकार। इसकी थीम क्या है, तो इसकी थीम है प्रोसेसिंग फॉर प्रॉस्पेरिटी। भागीदार देश क्या है, जापान है। कहा क्या जा रहा था प्रश्न में, दक्षिण कोरिया, अब जापान है। इतने सारे प्रश्न आपको इस तरह इसमें मिल रहे हैं देखने को। आगे बढ़ते हैं, फोकस देश कौन सा है, फोकस देश है वियतनाम और ईरान। ये इस प्रश्न की खासियत है। एक प्रश्न और देखिए, एक राष्ट्र एक चुनाव के संबंध में उच्च स्तरीय समिति की सिफारिशों के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। अब पहला कथन है देश में 2 चरणों में चुनाव करवाना। पहले चरण में लोकसभा और विधानसभा का चुनाव एक साथ कराना। दूसरे चरण में आम चुनावों के संपन्न होने के 100 दिनों को भीतर स्थानीय निकाय को चुनाव को करवाना। ये 3 विकल्प इसमें दिए गए हैं। अब जो पूछा गया है वो क्या पूछा गया है, सभी चुनावों के लिए एक समान मतदाता सूची। अब उपर्युक्त कथनों में कौन सा कथन सही है, इसमें कथन दिए गए हैं, इसका उत्तर डी है, यानी उपर्युक्त सभी कथन इसमें सही है। अब इसकी डिटेलिंग भी दी गई है। एक राष्ट्र एक चुनाव के संबंध में उच्च स्तरीय समिति की सिफारिशों को मंजूरी। अब इसमें मंजूरी प्रदत्त केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा कब किया गया, 18 सितंबर 2024 को। उच्च स्तरीय समिति द्वारा की गई मुख्य सिफारिशें, देश में 2 चरणों में चुनाव करवाना। पहले चरण में लोकसभा और विधानसभा का चुनाव एक साथ करवाना। दूसरे चरण में आम चुनावों के संपन्न होने के 100 दिनों के भीतर स्थानीय निकाय, पंचायतों और नगरपालिका के चुनाव को संपन्न करवाना। मतलब इतनी ज्यादा एडिशनल इंफॉर्मेशन आपको एक प्रश्न में देखने को मिल रही है। हमारे किताब का प्रेजेंटेशन यही है। अब इसमें स्टैटिक जीके भी देख लीजिए, आप ये भी देख लीजिए। मतलब आपको एक प्रश्न में करंट अफेयर्स के जितने एस्पेक्ट हैं वो तो मिल ही रहे हैं, स्टैटिक जीके भी मिल रहा है। अब स्टैटिक जीके में क्या है, वर्तमान में भारत के मुख्य
निर्वाचन आयुक्त, वर्तमान में भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार के बारे में चर्चा की गई है। भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुए? वर्ष 1951-52 में हुए। प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? सुकुमार सेन हैं, मार्च 1950 से दिसंबर 1958 तक। प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू। प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रथम लोक सेवा अध्यक्ष जीवी मावलंकर। मतलब ये है, कहने का मतलब है, सबसे पहले हमने प्रश्न दिया, सबसे पहले क्वेश्चन दिया तो आपके क्या होगी? आपकी टेस्टिंग होगी, आपकी टेस्टिंग होगी। आप चेक करेंगे कि आपने जो तैयारी की है वो किस स्तर की है, आपने कितनी पढ़ाई की है, कितनी गहराई से पढ़ाई की है। टेस्टिंग के बाद मान लीजिए कि आपने इस प्रश्न को सही कर लिया, मान लीजिए सही कर लिया, तब भी एडिशनल इंफॉर्मेशन आपके पास और भी है। एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या है? क्वेश्चंस के अतिरिक्त जो अन्य चीजें होंगी, जो करंट अफेयर से रिलेटेड होंगी, करंट अफेयर से रिलेटेड जो जितने भी एस्पेक्ट होंगे सब आपको मिलेंगे। साथ ही साथ जहां महत्वपूर्ण लगेगा वहां स्टैटिक जीके भी दिया जाएगा। इससे आपका क्या होगा? इसको कहा जाता है, एक शब्द है 360 डिग्री कवरेज, 360 डिग्री कवरेज। और विश्वास करिए दोस्तों, किसी भी एग्जाम की तैयारी में अगर आप इस कंसेप्ट को अपनाएंगे, 360 डिग्री को आप अपनाएंगे, तभी आप एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। आने वाले एग्जाम, चाहे यूपीपीसीएस प्री की बात की जाए, यूपीपीसीएस 2024 प्री की बात की जाए, 17th बीपीएससी की बात की जाए, बीपीएससी प्री की बात की जाए, या अदर जो वनडे एग्जाम हैं, अदर वनडे एग्जाम हैं जो भी, इस किताब की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। आप समझ लीजिए, आप पूरा जज कर सकते हैं कि आपकी तैयारी का स्तर क्या है, क्या क्या चीज़ें आपसे मिस हो रही हैं, कहाँ आप गलती कर रहे हैं, करंट अफेयर्स की तैयारी में क्या क्या एस्पेक्ट आपसे छूट रहे हैं, या क्या मजबूत पक्ष है। मजबूत और कमज़ोर के बीच की कड़ी अगर आपको ये समझ में आ गई, तो आप जो समन्वय स्थापित करेंगे, एक मजबूत पक्ष, कमज़ोर पक्ष, इन दोनों पक्षों में जब आप समन्वय स्थापित कर लेंगे, तब आपका एग्ज़ाम जो होगा, आपके एग्ज़ाम की जो तैयारी होगी, वो बेहतर दिशा में आगे बढ़ती हुई दिखेगी। तो कुल मिला के करंट क्विज 2024, एडिटर साहब यहाँ फोटो लगा देंगे, उम्मीद करता हूँ कवर भी आप देख लीजिए, मार्केट में आ चुकी है। इस किताब को आप खरीदें और अध्ययन करें, मनन करें, समझें। करंट क्विज 2024 के साथ साथ हमारी करंट क्विज हर महीने अब आती रहेगी। आपके लिए ये एक एडिशनल इंफॉर्मेशन है। तो फिर विदा लेते हैं। चैनल पर अगर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना कतई ना भूलें। आपको इंपॉर्टेंट एग्जाम के अपडेट, उनसे संबंधित सिलेबस, उसके अतिरिक्त हमारे ऐप में जो टेस्ट सीरीज हैं, जैसे हमने बिहार पीसीएस की टेस्ट सीरीज लॉन्च की है, जो हिंदी और अंग्रेजी दोनों में है। बीटीएस जिसका नाम है, बीटीएस 2024, इसमें क्या है कि बिहार जो पीसीएस होने जा रहा है 17th बीपीएससी, उसकी टेस्ट सीरीज है। इसमें 35 टेस्ट हैं। इसकी कीमत 499 रुपये है। आप ज़्यादा जानकारी के लिए वीडियो देख सकते हैं, हमारे इसी में क्या कहते हैं प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, या फिर हमारे ऐप पे आप जा सकते हैं। यूपीपीसीएस के लिए भी हमारे पास टेस्ट सीरीज है, उसको भी आप देख सकते हैं। कुल मिलाकर इतनी ही जानकारी आपको आज देनी थी। विदा लेते हैं, नमस्कार।